नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासत व्यक्तिगत आक्षेप से आगे बढ़कर अब चुनौती तक जा पहुंची है। सत्ता पक्ष भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्मी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा ने सरकार को नेताम को गिरफ्तार करने की चुनौती दे डाली है। प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की इस चुनौती ने सियासत को और अधिक गर्मा दिया है। तो छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के अब सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनौतियों की सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लगातार भानु प्रतापपुर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सियासत जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद नेताम की बात लगातार सामने आ रही है। वो रेप के आरोपी हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। तो उनकी बात पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। घटना 2019 की है, 3 साल बीत चुके हैं। 3 सालों में कोई नोटिस नहीं दिया और किस आधार पर कांग्रेस के द्वारा इस तरह के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम, जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से है। जरा बताएं ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? कभी उनका बयान लिया क्या? तो बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। झूठे आरोप लगा के 2019 की घटना आज तक 3 सालों में ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, ना कोई जानकारी, एसपी ने ना कोई इन्फॉर्म किया। कुल मिला के बाद में एफआईआर में नाम दर्ज नहीं है, सिर्फ बयान के आधार पे। और बयान को जब तक वेरीफाई ना किया जाए तब तक वो अपराधी नहीं हो सकता। जब तक दोषी नहीं पाया जाता तब तक किसी आपके ऊपर आरोप लगाना गलत है। और वो निश्चित रूप से उस पूरी घटनाक्रम से नावाकिफ है, ना उसकी जानकारी में ये बात है, और ना उसने कहा कि मुझे आज तक किसी ने कोई नोटिस या सूचना नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि भूपेश जी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं कि कैसे ये चुनाव जीता जाए। ब्रह्मानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आरोपी है, बच्चे के रेप के आरोपी हैं, नाबालिग के। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस का। अभी अब मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पीड़िता है उसका नाम उजागर कर दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बात विरोधाभास नहीं है, दोनों बात पूरा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं वो षड्यंत्र है, दूसरे बोलते हैं कि पीड़िता का नाम आपने उजागर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने स्वीकार कर लिया ब्रह्मानंद नेताम वो नाबालिग के बलात्कार के आरोपी। अब एक तरफ तो रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ रही हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अजय गंगवानी जी से। गंगवानी जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, अगर इसकी टाइमिंग देखा जाए, अभी चुनाव में, उपचुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। यही समय क्यों चुना गया इस चीज के लिए, बताइए। दिवांशु जी, देखिए, सबसे आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, समय की बात नहीं। अपराधी अपराधी है, था और हमेशा रहेगा। देखिए, कुछ आंकड़े दूंगा तो दिवांशु जी चीजें बहुत बेहतर स्पष्ट होंगी। ये मामला है झारखंड के जमशेदपुर जिले का, थाना टेल्को का। केस क्रमांक है 84/2019। ये केस है 15 मई 2019 का, और इसमें जो धाराएं लगी हैं आपको देखना पड़ेगा। धारा 366A, 376, 376(3), 376DB और आईपीसी की धारा 120B, पास्को जो यौन शोषण का मामला होता है उसकी धारा 4 और 6, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 9,
ये इतनी धाराओं का प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं दिव्यांशु जी जी। कि कहीं ना कहीं जो अपराध की गहराई है, जो उसकी गंभीरता, उसको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक नाबालिग बच्ची जो 15 साल की एक अबोध बालिका है, उसके साथ बलात्कार, यौन शोषण और देह व्यापार जैसे उसमें ढकेलने का जो दुष्प्रयास भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे ब्रह्मानंद नेताम जी के द्वारा किया गया, यह आपत्तिजनक है। आज भानु प्रतापपुर की जो माताएं और बहनें हैं, वो उनके लिए सचमुच एक सोच का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिला जिसको वहां भानु प्रतापपुर की टिकट दी जाती। अगर देखिए, दो बातें हो सकती हैं। अगर उनको जानकारी थी, और सबसे बड़ी चीज जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार दिव्यांशु जी, अगर अपने जो नामांकन पत्र है उसकी धारा 33 और फॉर्म नंबर 26, इसमें कोई भी प्रत्याशी अगर दिव्यांशु जी चुनाव लड़ता है तो अपनी संपत्तियां, अपनी देनदारी, अपनी शैक्षणिक योग्यता, और सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होता है कॉलम नंबर 5, जिसमें कोई भी कोर्ट से जुड़े मामले या थाने में क्या कोई अपराध दर्ज है, इसकी पूरी जानकारी नोटरी के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रह्मानंद नेताम जी है वो दोहरे आपराधिक कृत्य है। पहला, एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, देह व्यापार जैसे मामले में ढकेलने का प्रयास किया, पहला। दूसरा, ये अपराध में लिप्त होने के बाद जिसमें चालान में नामजद आरोपी हैं, आपके लोकप्रिय चैनल स्पष्ट कर दूं, 10वें नंबर जो है उसमें ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम दर्ज है। उस अपराध की कोई जानकारी इनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शित नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं दोहरा अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने भानु प्रताप को रिटर्निंग ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कांकेर के टीआई को लिखित पत्र में सारी जानकारी दी है। आज ये कांग्रेस का आरोप नहीं है दिव्यांशु जी, ये पूरी तरह सत्य है। आज किसी कोर्ट में जो चालान पुटअप हो रहा है उसमें वो नामजद आरोपी है। उसके बाद पीड़िता 164 के अंदर जो कथन उनके द्वारा कोर्ट में दिया गया है, स्पष्ट रूप से ब्रह्मानंद नेताम जी की बात है। तो ये जो आरोप है वो आरोप ना होकर सच्चाई है। इस सच को स्वीकार करने का साहस भारतीय जनता पार्टी के नेता में, इनके प्रवक्ताओं को दिखाना चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो ब्रह्मानंद नेताम है वो इनके गले की घंटी बन चुके हैं, क्योंकि नामांकन भरा जा चुका है, अब उसको वापस भी नहीं ले सकते, और क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको सही साबित करने का प्रयास करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके नेता इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या वो ऐसे अपराधी के साथ जो नाबालिग का यौन शोषण करता है, अपराध करता है और जो देह व्यापार जैसे मामले ढकेलने का प्रयास करता है, क्या ऐसे प्रत्याशी के साथ है? इस बात को जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, इस बात का जवाब। इसके पहले कठुआ देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, आज गुजरात का गंगवानी जी 11 बलात्कारी हत्यारी को ये रिहा कर देते। ये शुरू से बलात्कारियों के साथ है, कभी पीड़िता के साथ खड़े होने का नैतिक साथ उन्होंने दिखाया है, ना दिखाएंगे। आज अगर इनमें सचमुच नैतिक साथ है, माता और बहनों की रक्षा की बात करते हैं, गंगवानी जी लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट करेंगे कि उसका नामांकन वापस लेंगे। ठीक है गंगवानी जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। क्या वापस लेने का नैतिक साथ दिखाएंगे? चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी गंगवानी जी की बात पर? अभी गंगवानी जी जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बताए कि उनके मुख्यमंत्री जी जो अश्लील सीडी कांड में आरोपित हैं, वो किस आधार पे मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और ये कांग्रेस के चरित्र है। जिस ढंग से वो आज चुनाव के कुछ दिन पहले जो भाजपा के प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम जी, उसके ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नामांकन में वो जानकारी क्यों नहीं दी। उनके पास ना किसी प्रकार का कोई नोटिस आया है, ना उनकी जानकारी में लाया गया है, ना कोई अपराध के परिप्रेक्ष्य में तलब किया गया है, तो वो कैसे दे सकते हैं? उनमें और भी नाम है, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है, लेकिन किसी को भी आरोपित जो है वो नहीं किया गया है। तो ये कैसा कानून है, ये कैसी व्यवस्था है? 3 साल हो गया अगर पास्को एक्ट के तहत मामला है और उस संबंध में कोई भी जो नोटिस है, चार्जशीट है, वो आरोपी के ऊपर नहीं किया गया है। ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। और मैं पूछना चाहूंगी गंगवानी जी से कि चुनाव के नॉमिनेशन हुआ और उस दिन तक ये क्या कर रहे थे? नाम वापसी के दिन तक के ये क्या कर रहे थे? तो ये एक सिगुफा तैयार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से वो अच्छे वोटों से जीत रही है और जीत रही थी। तो इनको लग रहा है कि कैसे उनके लक्ष्मी जी, आप एक स्वयं महिला है, एक महिला अपराध से जुड़े व्यक्ति का जो यौन शोषण करता है, बलात्कार करता है, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? लक्ष्मी जी, ये आपत्तिजनक है। डिबेट में बैठे हैं, आपने पूरी बात। लक्ष्मी जी, आप एक स्वयं महिला है, मुझे इस बात में आपत्ति है कि आप एक महिला होने
के बाद एक 15 साल की बालिका के साथ यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है। गंगवानी जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। समर्थन कर रहे हैं। आपको बोलने का पूरा समय दिया गया था, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आप डिबेट पे बैठे हैं, अगर सुन नहीं सकते तो डिबेट में मत आइए। आप बैठने के लिए आप अपनी बात को रखना। लक्ष्मी जी, मेरा एक ही निवेदन है, आप सच बोले। आज चैनल पे आके झूठ बोलने का प्रयास कर गंगवानी जी, एक अपराधी को गंगवानी जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, अपनी बात पूरी करने दीजिए। आज सरकार जो है उनके पास आज चेहरा दिखाने के लिए जनता को कोई, मुझे लगता है कि कोई ये नहीं है। और ये लोगों ने 36 वादे किए गंगा जल को हाथ में लेके, ये जनता का वो वादा नहीं निभा पाए हैं, इसलिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस ढंग से चुनाव जीता जाए। ये कांग्रेस के चरित्र में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को जनता वोट देगी, ये गलतफहमी में है। इनके खुद के चुनाव प्रभारी कांग्रेस के एनएसआई के वहां महासचिव जो है, उन्होंने एक बेटी को काम के बहाने बुलाकर बलात्कार किया। उसी तरह अनेक घटनाएं अभी कांग्रेस के लोगों ने चिरमिरी में इनका युवा कांग्रेस के नेता ने अंजाम दिया। ये सारी चीजों को ठीक है लक्ष्मी जी, छुपाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी, बात और रख दूं दिव्यांशु जी, आज जो महिला अपराध से संबंधित घटनाएं कांग्रेस कार्यकाल में लगातार बढ़ रही है, ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं जनता को। इसलिए ये चरित्र हनन का एक सिगुफा तैयार किए हैं, एक षड्यंत्र तैयार किए हैं। लेकिन आज आम जनता जागरूक है अजय जी, आपकी बातों में नहीं आने वाली है। आप आरोप लगा रहे हैं, उसको सिद्ध नहीं करिए। आपको सिद्ध करना चाहिए उस आरोप को। ठीक है, चलिए ठीक है। चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसका ऑलरेडी नामजद आरोपी है। गंगवानी जी, एक मिनट, हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ND24 में। उचित जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा गंगवानी जी। उचित जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, जिसे लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, अगर इसकी टाइमिंग पर गौर फरमाया जाए, क्योंकि अब उपचुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या ये कहा जाए कि जानबूझ के छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या कहेंगे इस पर उचित जी? देखिए, जानबूझ के तो मैं इसमें नहीं कहूंगा कि जानबूझ के छवि खराब की जा रही है, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। राजनीति में ओवरऑल आप देखें दिव्यांशु, तो राजनीति में इस तरीके का टाइमिंग का बड़ा खेल होता है कि किस समय पे उस चीज को लाया जाए, किस समय पे उसको उतारा जाए, कब उसके मीडिया ट्रायल किया जाए, कब वो पब्लिक के बीच रखा जाए। ये बात तो सत्य है, कोई इससे चूकता नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी चूकती, ना कांग्रेस चूकती, ना कोई अन्य राजनीतिक दल चूकते हैं। टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, उसका लाभ निश्चित तौर पर ली जा रही। लेकिन हकीकत यह है दिव्यांशु, इसके कारण, इन पास्को एक्ट के कारण, दूसरी अन्य चीजों के कारण कि उन्होंने आप उसका नाम उजागर किया, वो चीजों के कारण, कई ऐसे राजनीतिक मुद्दों के कारण बुनियादी सवाल, बुनियादी विकास की बातें, बुनियादी राजनीतिक मुद्दे, भानु प्रतापपुर विधानसभा की चिंता वो गौण हो गई, वो सेकेंडरी हो गई, वो एक अलग कोने में, वो मरसिए में चली गई है कि उसको एक हाशिए पे चली गई, उस पर बोलूंगा कि उसकी कोई खोज खबर नहीं। जिन बातों पर चर्चा होनी थी, जिन बातों पर चुनाव लड़ना चाहिए था कि 4 साल आपने क्या विकास किया, विपक्ष के भी कुछ बड़े सवाल थे, विपक्ष के भी कुछ तैयारियां थी, वो चीजें इस चुनाव से कहीं गायब नजर आती है दिव्यांशु। तो वो बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो क्षेत्र की 2 लाख जनता का जिसका रिप्रेजेंटेशन मनोज मंडावी जी करते थे, उनके जाने के बाद जिस तरीके से वो विकास हुआ कि नहीं हुआ, कैसे 4 साल सरकार चलाई, कैसे विपक्ष ने अपनी तैयारी की, विपक्ष ने कैसे उनके चुनौती भरे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का जो सेमीफाइनल खुद विपक्ष कह रहा है और जो जनता समझ रही है, पूरे छत्तीसगढ़ समझ रहा है कि भानु प्रतापपुर का जो इलेक्शन होगा वो सेमीफाइनल के रूप में, आप इसको एक लिटमस टेस्ट की सरकार के रूप में देख सकते हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम बातों में वो मुद्दे थोड़े घूम से गए हैं, जो बड़ा एक सवाल खड़ा करता है कि आम जनता इसको चाहती है कि उन मुद्दों पर भी चर्चा हो, उनकी बातें हो, उनके जो चूक गए हैं विकास से, वो जो अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति कहीं भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं या गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, दोनों ही बातें उनकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, खासकर उन भानु प्रतापपुर क्षेत्र के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए ये बड़ी चिंता का विषय सबब बन गया है, जो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये दुख की बात है इस चुनाव के लिए कि वो मुद्दे जो होने चाहिए, जो बुनियादी सवाल होने चाहिए थे, वो गायब है दिव्यांशु। जी बिल्कुल, यह बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि आखिर
उन 4 सालों में, पिछले 4 सालों में भानु प्रतापपुर की जनता के लिए सरकार ने किया क्या है, इन पर इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। गंगवानी जी क्या कहेंगे इस पर? बात इस पर होनी चाहिए कि भानु प्रतापपुर के लोगों को 4 साल में क्या मिला, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज को लेकर के कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे हैं और प्रत्याशी के ऊपर आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर के चर्चा हो रही है। 4 साल में सरकार ने भानु प्रतापपुर के लिए क्या किया, इस पर बात होनी चाहिए, बताइए। दिव्यांशु जी देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, मुद्दे सारे प्रभावी हैं, चाहे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए मनोज सिंह मंडावी कदावर नेता रहे, लगातार जनता से सीधे संपर्क में रहे, उनकी डिमांड के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है वो लगातार वहां पे कंटिन्यू थी और कहीं ना कहीं वहां की जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद लगातार मनोज सिंह मंडावी जी को मिलता रहा। मध्य प्रदेश के समय 1998 में पहली बार विधायक रहे, उसके बाद 2 बार भानु प्रतापपुर विधायक रहे, तो लगातार जनसंपर्क बना हुआ था, इसलिए बहुत सोच समझकर उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को हमने उम्मीदवार बनाया। लेकिन देखिए आज का जो प्रमुख विषय उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है दिव्यांशु जी। आज जो लक्ष्मी वर्मा जी एक स्वयं महिला हैं, मुझे आपत्ति इस बात से है, एक महिला, एक जो 15 साल की नाबालिग अबोध बालिका है, उसके साथ बलात्कार होता है, यौन शोषण होता है, देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है, वो ऐसे अपराधी का समर्थन सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है और इनके भानु प्रताप के प्रत्याशी है, ये सचमुच आपत्तिजनक है। दूसरी बात और कह दूं, आज ये 3 साल तक कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका स्पष्टीकरण दे दूं, ये 15 मई 2019 का केस है। तब वहां पे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के थे। आज हमारा तो स्पष्ट आरोप है, आज पास्को एक्ट में हफ्ते से 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान है। आज कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम जो पूर्व विधायक थे, वहां पे उनके साथ जो राजनीतिक संरक्षण दिया गया उसी कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, गृह जो है वो राज्य सूची का विषय है। ये जो पूरा मामला है 84/2019 ये झारखंड में रजिस्टर्ड हुआ है, तो वहां की पुलिस गिरफ्तारी करेगी, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया उसके कारण गिरफ्तारी से बचे रहे। और दूसरी बात, अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी वर्ग से जुड़ा हो। और देखिए इनका ब्रह्मानंद नेताम जी कह रहे हैं कि मैं जमशेदपुर नहीं गया था, हम भी इस बात से सहमत है। आज जो उसकी जांच करी इस तथ्यों की, पूर्वी सिंह जो सीएसपी हैं, उन्होंने 30 अगस्त 2019 को रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा कि पीड़िता को रवि और प्रतिमा नाम की 2 व्यक्ति रायपुर में लाए, राहुल नाम के एक व्यक्ति के फ्लैट में रुकवाया गया, 8 लोगों के द्वारा उसके साथ यौन शोषण और बलात्कार किया गया था, जिसमें ब्रह्मानंद नेताम है, उसके अलावा जो दीपांकर सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हैं और इनके नेता नरेश सोनी वो भी शामिल है। और पीड़िता ने अपने कथन 164 के अंतर्गत कोर्ट में लिखित रूप से बयान दिया है कि ब्रह्मानंद नेताम, दीपांकर सिन्हा और नरेश सोनी इसमें लागू शामिल थे। तो कहीं ना कहीं नैतिक साथ इनको दिखाना चाहिए। एक अपराधी का समर्थन इसलिए करना कि इसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, यह आपत्तिजनक है। और देखिए दिवांशु जी, ये चरित्र इनका छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज कठुआ में जो बलात्कारी था उसके समर्थन में रैली निकालते हैं। आज उन्नाव में कुलदीप सेंगर, लगातार उसको बचाने का प्रयास किया जाता रहा। आज हाथरस में आधी रात को पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया जाता है। किसके इशारे पर किसको बचाने के लिए, इस बात का जवाब लक्ष्मी वर्मा जी को देना चाहिए। और सबसे ताजा खबर, आज गुजरात में बिल्किन बानो का परिवार 11 लोगों की हत्या और बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी रिहाई का प्रयास करते हैं। ये हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, कभी पीड़िता का सहयोग नहीं करते। गंगवानी जी एक बात बताइए, अभी उन पर आरोप लगे हैं और आपने कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये स्टेट मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट, ये राज्य का मामला है, झारखंड का मैटर है, झारखंड पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। आप उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये वही ब्रह्मानंद नेताम हैं जिन्होंने 2008 में मनोज मंडावी को हरा दिया था। लेकिन दूसरी बात यह भी है गंगवानी जी कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ये तो स्पष्ट है, और खास करके अभी चूंकि भानु प्रताप उपचुनाव को ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, भानु प्रताप उपचुनाव के समय ही इस तरह की बात निकल करके सामने आना, और जो बात अभी उचित शर्मा जी ने भी कही थी कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। मीडिया ट्रायल या कोर्ट ट्रायल जब होते हैं उसकी टाइमिंग को अगर आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा आपसे सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से ये बात निकल करके सामने आ रही है, और अभी हमने एक बात और सुनी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी का यह कहना है कि अगर ब्रह्मानंद नेताम, पहली बात तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं, वो तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपको, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर दम हो तो उनको गिरफ्तार करके दिखाएं, और अगर वो जेल में भी रहे तो भी हम चुनाव जीत करके दिखा देंगे। इस पर क्या कहेंगे दिव्यांशु जी? पिछले उसके आंकड़े दे दो, 2018 में मनोज मंडावी को 72,520 वोट मिले और इनके उम्मीदवार को 45,827।
26,700 वोट से जीत दर्ज की थी। 19% का वोटों का अंतर है। इतने लंबे खाई को तो पार कर नहीं पाएंगे। बात इस मुद्दे की नहीं है। ये तो भानु प्रतापपुर में चुनाव ऑलरेडी हारने वाले थे। आज कहीं ना कहीं जो हार का ठीकरा है, ये दुष्प्रयास कर रहे हैं कि हार को स्वीकार न करें। आज पहले के जो 4 उपचुनाव होते हैं, चाहे दंतेवाड़ा के चुनाव की बात करूं 11,331, चित्रकूट की बात करूं 7,853, आज मरवाई में इनकी बी टीम मिलकर चुनाव लड़ते हैं 36,000 वोट से, पिछला चुनाव खैरागढ़ का 20,000 वोट से। ये सारे चुनाव के परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कॉम्पिटिशन में नहीं है। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा, ये वही ब्रह्मानंद नेताम है। आपने खुद कहा दिव्यांशु जी, ये 2008 में चुनाव जीते। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, अगर वो इतने पॉपुलर थे, दही में लोगों के सोच रखते थे, 2013 2018 में क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया भाई आपने? आज क्यों उसको 10 साल दूर रखा? आपको ये स्पष्ट रूप से पता है कि आप उपचुनाव में हारने वाले हैं। चलिए, तो आपने ब्रह्मानंद नेताम को बलि का बकरा बनाया। ठीक है, बलि का बकरा तो बना दिया, और उसके बाद आपका आपराधिक कृत्य में जुड़ा आदमी है। चलिए, तो ये सोच का तो देखना पड़ेगा ना। लक्ष्मी जी दूसरी बात देखिए, आज ओपी गुप्ता ओएसडी थे जी। ठीक है। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी? लगातार नाबालिग का यौन शोषण करते हैं। क्या बिना राजनीतिक कनेक्शन के साथ ये लगातार आपकी बात हो गई है तो उनकी बात सुनिए। गंगवानी जी, पूरी तरह से आपने 36 वादा जो गंगा जल लेके हाथ में जनता से किया था, उस वादे को निभाने में पूरी तरह अक्षम है। आप एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए लक्ष्मी जी, क्या नाबालिग के यौन शोषण अपराधी के साथ है? क्या बलात्कारी के साथ है? अकेले वाले के साथ है? आप एक स्वयं महिला। गंगवानी जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की नीति मेरा निवेदन है दिव्यांशु जी, आज चैनल पर झूठ ना बोले। आज एक स्वयं महिला है, दर्द को महसूस करने के बजाय उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। जी, आप कह रहे थे कि वहां पे भाजपा की सरकार थी, अभी आपकी कांग्रेस की सरकार है, और वो साल भर से क्या कोई तरह से आप। अरे भाई, गृह राज्य सूची का विषय है दिव्यांशु जी, कैसी बातें कर रही हैं? शायद तकनीकी जानकारी अधूरी है लक्ष्मी जी। ठीक है। आपके रघुवर मंत्री थे, मुख्यमंत्री वहां पे, सबका मामला है। आज तो आपके वहां बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी आप बात कर रहे हैं, तकनीकी जानकारी अधूरी है। आप पहले पूरा स्टडी तो करिए केस को। आप आरोप सिर्फ करिए, भाई 15 मई लक्ष्मी जी, 15 मई 2019 जी, ये बड़ा अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहम सवाल है, आरोप को सिद्ध तो करिए, आरोपों को सिद्ध तो कीजिए और सिद्ध करें, उसके बाद आप बात करना चाहिए। दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात आपको स्पष्ट कर दूं, ये आरोप नहीं है। आज के कोर्ट में चालान पुटअप हो चुका है, उसमें नामजद आरोपी है। ये आरोप नहीं है, ये अपराधी है। इस बात को स्वीकार करने का चलिए, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही का आरोप है। ठीक है गंगवानी जी, लक्ष्मी जी, ठीक है। चालान में पुटअप किया हुआ है ये। ठीक है, चलिए मैं उचित जी से सवाल कर लेता हूं। ये एफआईआर की रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिए। लक्ष्मी जी मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट, मैं उचित जी से सवाल करना चाहूंगा। ये एफआईआर की कॉपी है जी, आप पढ़ लीजिए, आप डिटेल पढ़ लीजिए पहले लक्ष्मी जी, फिर बात कीजिए। आप उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण पर ये आपकी गलतियों का हरजाना है लक्ष्मी जी। आपकी नंदीराम की रिपोर्ट पेश नहीं करते, आपकी की रिपोर्ट पेश नहीं करते। इस सच को स्वीकार करके दिखाइए आज। लक्ष्मी जी शांत हो जाइए। मैं उचित जी से एक सवाल करना चाहूंगा। उचित जी, लक्ष्मी जी आप एक स्वयं महिला है और आप अपराधी का समर्थन कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है। सुनने के लिए गंगवानी जी, बात रखनी है तो गंगवानी जी, लक्ष्मी जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है, शांत हो जाइए। मैं उचित जी से एक सवाल करना लक्ष्मी जी, मेरा निवेदन है, मुद्दों पे बात करिए ना। आप मुद्दों पे बात करें, मेरा घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। गंगवानी जी शांत हो जाइए। नहीं है आपका विकास क्या अपराधी के साथ है? आप बता दीजिए, क्या महिला अपराधी के साथ है? आप उसके साथ जो यौन शोषण करता है उसके साथ है? मैं उचित जी से एक सवाल करना चाहूंगा। उचित जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी, ये दावा करना बीजेपी के द्वारा कि अगर वो जेल में भी रहे ब्रह्मानंद नेताम तो भी हम ये चुनाव जीत लेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? उचित जी देखिए वो राजनीति में पूरी तरीके से तैयारी से जुड़े हुए हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आए कि अगर इस तरीके की कोई बात होती तो हम जेल से, ये पूरी उनकी अंतिम प्रतिकार आप बोल दी कि अगर ऐसा होता है तो हम जेल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो अपनी तैयारी के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको जेल में डाल देंगे या जेल से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपने कैंडिडेट के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट है। देखिए, ये समझिए कि जो भी ब्रह्मानंद जी को जानते हैं, जो भी पहचानते हैं, जो भी उनके बारे में जानते हैं कि बहुत बिल्कुल इसका मतलब ये है उचित जी के जो बीजेपी है उसको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जो उपचुनाव है इस बार कौन जीत पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। व्यक्तिगत आक्षेप तो अपनी जगह है, ये देखने वाली बात होगी कि इसका जो फायदा है वो आखिर किस पार्टी को मिलता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।